and Coca-Cola. I'm Preeti and welcome back to my channel The Homemaker Style Corner. So दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले आई गेस 15-20 डेज पहले मैंने एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने लिविंग रूम की ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सिंस दैट टाइम आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग माय लिविंग रूम टूर। जो कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू एंड फेसबुक मैसेजेस के थ्रू ये रिक्वेस्ट की है कि मैं आपके साथ अपना लिविंग रूम टूर शेयर करूँ। सो फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया है एंड कैसे स्टाइल किया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइज। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू गाइज कि हमारा अपना घर नहीं है, ये एक रेंटल अपार्टमेंट है। एंड अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले आई गेस 2-3 मंथ्स पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपना स्टूडियो अपार्टमेंट आपको दिखाया था इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ आकर सबसे पहले हमने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया था, छोटा घर लिया था, वहाँ पर हम रहे थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं एक नए घर में। तो ये वही घर है, ये वही अपार्टमेंट है जिसका लिविंग रूम आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी। सो गाइज हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 साल के लिए हैं न्यूयॉर्क में, उसके बाद हमें वापस इंडिया जाना है। तो हमने इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी हैं, बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदा है, बहुत ही मिनिमल रखा है क्योंकि हम कुछ भी यहाँ से वापस लेके नहीं जा सकते हैं। एंड फर्नीचर एंड ऑल जो भी है हमने कुछ बेयर मिनिमम खरीदा है जिसकी हमें ज़रूरत है। आई डोंट नो हमें ये डंप करके जाना पड़ेगा, सेल होगा भी नहीं होगा, तो हमने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो तो हमें खरीदनी ही थी, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन डेकोर्स एंड ऑल क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे डेकोर्स वगैरह खरीदने का, बिकॉज हम लोग कुछ भी वापस लेके नहीं जा सकते हैं। सो आई हैव केप्ट एवरीथिंग वेरी मिनिमल एंड ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल। बाकी जो चीज़ें डेकोरेट करने के लिए होती हैं वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं DIY करके। एंड आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने क्या क्या DIY किया है और कैसे घर को अपने डेकोरेट किया है। मैंने इस घर को थोड़ा सा बोहेमियन स्टाइल में डेकोरेट किया है क्योंकि मुझे बोहेमियन थीम बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं एंड ऑल दैट वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है इस घर को थोड़ा सा बोहेमियन लुक देने का और आप वो देखेंगे मैंने कैसे दिया है। तो चलिए गाइज बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी इस वीडियो को देख के अपने घर को भी स्टाइल करने की। जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइज जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज़ ये है हमारे अपार्टमेंट का मेन डोर और मेन डोर के एकदम साथ में ही जो है एक छोटा सा क्लोजेट है। एंड इस क्लोजेट को हम जो है बहुत ही रैंडम चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस अपार्टमेंट में अलग से सेपरेट से कोई स्टोर रूम नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर मुझे लगता है US में ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है स्टोर रूम्स का। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही रैंडम चीज़ें रखते हैं जैसे खाली डब्बे हो गए, शू रैक हो गया या फिर जो डेली यूटिलिटी की कुछ चीज़ें होती हैं, मॉपर्स, डस्टर्स एंड ऑल, तो वो यहाँ पर मैं रखती हूँ और आपको थोड़ा सा मैं खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा है अंदर से। ऑल्दो बहुत ही मेसी सिचुएशन में है इस टाइम। तो ये सब रखा है मैंने यहाँ पर और जल्दी से मैं इसे बंद कर देती हूँ और आपको जो बाकी की चीज़ें दिखा देती हूँ। तो गाइज़ सामने जो है हमारा हॉल है और ये हॉल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है, लिविंग एरिया एंड डाइनिंग हॉल। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये डोर के साथ में जो दीवार है यहाँ पर मैंने की होल्डर लगाया है। दिस इज़ DIY की होल्डर जो मैंने खुद बनाया है। एंड इसके साथ में जो किचन है और किचन टूर भी आपको मैं कराऊंगी बहुत जल्द। और इसके साथ वाली जो वॉल है यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक मास्क लगाया है, ये सेकंड हैंड है, ये मैंने फ्ली मार्केट से ख़रीदा था यहीं से। एंड कुछ स्टिक्स मैंने यहाँ पे रखी हैं एक वास में, ये भी सेकंड हैंड है और फ़िलहाल मैंने इसे यहीं रखा है, बाद में मैं इसकी जो लोकेशन है वो चेंज करूँगी। सामने ये डाइनिंग हॉल वाली वॉल है, ये आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये हॉल दिखता है। So guys, as I told you that this hall is split into 2 parts, dining area and living area। तो ये किचन है, सामने किचन के एकदम ऑपोजिट डाइनिंग एरिया है एंड ये हमारा जो है लिविंग एरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद लिविंग एरिया एंड देन आई विल शो यू माई डाइनिंग एरिया। सो मेरे जो DIYs है वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं गाइज एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर DIY फॉर दिस लिविंग रूम। मेरे पास एक वेस्ट जो पुरानी बास्केट पड़ी हुई थी और ये आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, बस मैंने इसमें हैंग कर दिए एंड आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग।
देन उसके बाद ये अगेन एक वॉल है, मैंने इसे एक एक्सेंट वॉल बनाया है एंड इसके साथ में कॉर्नर पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट रखा है, कुछ फेरी लाइट्स इसके ऊपर लगाई हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं रात में। इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एंड इसके सामने जो आप वॉल देख रहे हो और ये जो वॉल आर्ट देख रहे हैं ये भी मैंने खुद DIY किया है। काफ़ी बोहेमियन टाइप का ये वॉल आर्ट है और ये मैंने कैसे बनाया है आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड काफ़ी बोहेमियन सी फील आती है इस वॉल आर्ट से इस पूरे रूम में। एंड इसके नीचे एक टीवी यूनिट है, बहुत ज़्यादा बल्की और हैवी टीवी यूनिट हमने नहीं लिया है, काफ़ी हल्का लिया है, छोटा लिया है। एंड इसके ऊपर टीवी है और कुछ नीचे 2-3 डेकोर्स मैंने रखे हैं। और इस कॉर्नर पे मैंने ये जो आप हैंगिंग प्लांटर्स देख रहे हैं ये भी मैंने खुद DIY किए हैं। इसके सामने ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये भी DIY पेंटिंग है, खुद मैंने बनाई है। एंड इसके जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही है एंड इसमें मैं कुछ एक प्लांट लगाने का सोच रही हूँ, बड़ा सा कुछ पाम टाइप का। तो लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा यहाँ पर मैं प्लांट लूँगी और यहाँ पर लगाऊंगी। और उसके बाद गाइज ये कॉर्नर में एक हमने काउच रखा है, सिंगल काउच। ये एक रीडिंग कॉर्नर जैसा है, बहुत ही अच्छा लगता है विंडो साइड के साथ में जो काउच होना, और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ बुक्स वगैरह पढ़ने में और काम करने में। और इसके साथ में एक साइड टेबल है, उसके ऊपर मैंने एक प्लांट रखा है, एक बहुत ही प्यारा सा प्लांटर है एंड एक डेकोर है। और ये डेकोर जो आप देख रहे हैं ये भी सेकेंड हैंड है। और नीचे कुछ फेदर्स रखे हैं मैंने एक क्रिस्टल में और दैट्स इट, बस यही लगाया है मैंने यहाँ पर। और सामने है हमारे लिविंग रूम की बहुत बड़ी सी विंडो है और इसके पास में मैंने प्लांट्स रखे हैं, पोथोस हैं ये, और इसके साथ ही सकुलेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे मेरे प्लांट्स। और पोथोस वैसे बहुत इजी होते हैं ग्रो करना एंड सकुलेंट्स भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत ही परफेक्ट है यहाँ पे सकुलेंट्स ग्रो करने के लिए। एंड यहाँ पर एक छोटा सा टॉय है मेरे बेटे का, यहाँ पर मैंने रख दिया जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा स्नेक प्लांट है एंड ये आप देख रहे हैं होम स्वीट होम, ये भी मैंने खुद से DIY किया है। ये है मेरा AC एंड बाहर आप देख सकते हैं गाइज, आपको थोड़ा सा मैं बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं गाइज ये जो सामने ग्राउंड है ये टर्फ है और यहाँ पर नॉर्मल डेज़ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। वीकेंड्स पे लोग यहाँ पे आते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं फुटबॉल वगैरह एंड और भी बहुत सारी गेम्स। एंड अभी यहाँ पर सोसाइटी में जितनी भी पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, सब बंद कर दी गई हैं। स्टिल यू कैन सी फ्यू पीपल रोमिंग अराउंड क्योंकि इनके पेट्स वगैरह होते हैं तो इनको घुमाने तो आना ही पड़ता है। बट हमारे पास कोई पेट नहीं है तो हम एकदम अंदर हैं, काफ़ी टाइम से 1 मंथ से हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं, बस यहीं से विंडो से हम लोग बाहर के नज़ारे देखते रहते हैं। तो चलिए गाइज वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ पर इस साइड पर मैंने 2 प्लांट्स और रखे हैं, ये है एलोवेरा एंड दूसरा ये प्लांट है, इसका भी नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये ड्राई हो गया था, सूख गया था, देन मैंने इसे थोड़ा सा प्रून किया, फर्टिलाइज़र ऐड किया एंड लकीली आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग वेल। एंड उसके बाद गाइज इस तरफ पे मैंने एक हैंगिंग प्लांटर लगाया है, मैक्रेमे प्लांटर है ये एंड इसके बीच में मैंने एक DIY ही एक मैंने ये प्लांटर ट्रे रखी है, उसके ऊपर मैंने एक फर्न प्लांट लगाया है। तो इसका भी वीडियो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये है कॉर्नर एंड इस कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे फ्लोर लैंप लगाया है। तो बेसिकली जो US में घर होते हैं यहाँ पे सीलिंग लाइट्स वगैरह नहीं होती हैं, अलग से आपको लाइट्स लगानी पड़ती हैं, तो यहाँ पे फ्लोर लैंप है एंड ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। और सामने ये जो वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक DIY वॉल आर्ट बनाया था थर्मोकोल से एंड काफ़ी ब्यूटीफुल ये टर्न आउट हुआ था एंड वॉल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है इसे लगाने के बाद। एंड ये है सोफ़ा जो कि ब्लू कलर का है, उसके ऊपर कुशन्स हैं, ये सब का सब हमें अमेजोन से लिया है। एंड जो थीम है बेसिकली मेरे लिविंग रूम का वो है ब्लू, वाइट, बेज एंड ग्रे, इस तरह के जो न्यूट्रल कलर्स हैं मैंने यूज़ किए हैं एंड यू कैन सी माय सन प्लेइंग अराउंड देयर। सो ये है एक बीन बैग जो कि बहुत ही प्यारा सा, इसके ऊपर एक फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा कोजी और बहुत ही सुंदर लगता है एंड थीम के साथ जाता है, बोहेमियन थीम के साथ। एंड इस सोफ़ा के ऊपर मैंने साइड पर रखा है एक शीप स्किन रग जो कि ब्लू कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है एंड इसकी क्वालिटी अमेजिंग है गाइस। ये मैंने IKEA से परचेज़ किया था एंड ये जो आप कुशन्स देख रहे हैं, कुशन कवर्स आप देख रहे हैं, ये बेज कलर के हैं एंड ये 2 मिक्स एंड मैच करके मैंने सेट्स लिए थे अमेजोन से। तो आप जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, फर्नीचर वगैरह एंड बाकी सब कुछ, ये सब मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। एंड आप देख सकते हैं ये है कॉफ़ी टेबल्स जो कि नेस्टिंग टेबल्स हैं, तो कुछ भी बल्कि मुझे नहीं लेना था
था, यूटिलिटी के हिसाब से लेना था। तो सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर आप के घर में गेस्ट आते हैं तो आप इन्हें सेपरेटली मूव कर सकते हैं एंड आप इन्हें सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है नेस्टिंग टेबल्स की। और इसके ऊपर गाइज ये अगेन एक DIY है। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था बॉल, उसके बीच में मैंने कुछ आर्टिफिशियल सकुलेंट्स डाले हैं एंड ये भी आर्टिफिशियल सकुलेंट्स हैं एंड कुछ मैंने अगेन इसको थोड़ा सा पेंट कर दिया है, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए। तो दैट्स इट गाइज। बस इस टेबल के ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, यही कुछ सकुलेंट्स रखे हुए हैं। देन गाइज ये है बड़ा सा कारपेट जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड जो मेरी लिविंग रूम का थीम है उसके साथ एकदम परफेक्ट जाता है। देन ये 2 पूफ्स मैंने ख़रीदे हैं अमेज़ॉन से। ऑल्दो इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बट दे लुक क्वाइट स्टाइलिश एंड इसे आप फुट स्टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोहेमियन थीम के हिसाब से मुझे ये परफेक्ट लगे, इसलिए मैंने ये परचेज़ किए थे। देन सोफ़ा के साथ में है एक साइड टेबल और इसके ऊपर मैंने एक केटल रखी है जो कि सेकंड हैंड है, फ्ली मार्केट से मैंने खरीदी थी एंड एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने इसके ऊपर लगाया है। एंड नीचे वाली साइड पे मैंने एक रखी है बास्केट और उसके अंदर कुछ बुक्स वगैरह हैं और कुछ रैंडम चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं और बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो मैंने वो रखी है। एंड इसके ऊपर ये है एक 3 टायर्ड वॉल शेल्फ। ये अगेन मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट 2 साल के लिए ठीक है। और कुछ डेकोर्स मैंने इसमें लगाए हैं, डिफ्यूज़र है एंड इस तरफ जो आप एरो देख रहे हैं गाइज यहाँ पर है हमारे बेडरूम्स। एंड ये वाली जो वॉल है ये मैंने यहाँ पर एक केज डेकोर लगाया है, ये अगेन सेकंड हैंड है। और सामने वाली वॉल पे आप देख सकते हैं एक टेपेस्ट्री है, ये भी अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ की थी। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड एकदम मेरी जो थीम है उसके साथ जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर इस वॉल पे लगाया है एंड इसके साथ में अगेन एक फ्लोर लाइट है, फ्लोर लैम्प है जो कि इसके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगेन गाइज यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट लगाया है। नीचे एक केन का ऑटोमैन है और उसके ऊपर मैंने ये प्लांट लगाया है एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। गाइज आई एम अ बिग प्लांट लवर, मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है घर में एंड मेरा बस चले तो हर एक कॉर्नर पे प्लांट्स ही हों बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं खरीदे हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है 2 साल के लिए। एंड मोर ओवर US में प्लांट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे प्लांट्स, जो रियल प्लांट्स हैं एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं वो भी। तो एनीवेज़ ये यहाँ पर एक बुक शेल्फ है हमारा, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है एंड यहाँ पर बुक्स हैं एंड कुछ रैंडम चीज़ें हैं, कुछ डेकोर्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ऊपर एक वॉल क्लॉक आपने देखी अभी। सो गाइज लिविंग रूम हो गया है कंप्लीट। अब देख लेते हैं डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाया है एंड इसके ऊपर मैंने एक रनर डाला है, 4 मैट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है गाइज, मैंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे ये सब ख़रीदा है। एंड इसके ऊपर कुछ डेली यूटिलिटी आइटम्स हैं, फ्रूट बास्केट है, कैंडल है एंड ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। टेबल और 2 बेंचेस हैं वो सेपरेटली मैंने ऑर्डर किए थे, मुझे कुछ डिफरेंट सा डाइनिंग टेबल चाहिए था तो मैंने ये ऑर्डर किया। एंड ये जो 2 चेयर्स हैं ये सेकंड हैंड है, इसका फैब्रिक ऊपर से थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैंने अमेज़ॉन से कवर्स 2 मंगवाए हैं और इसके ऊपर मैंने चढ़ा दी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं अब ये चेयर्स। एंड जो सामने वॉल गैलरी आप देख रहे हैं ये मैंने खुद से DIY की है। ये मैंने कैसे बनाई है अगर आपको ये देखना है तो मेरा जो नया चैनल है माई क्रिएटिव होम उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसमें मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ ये सारे DIYs। एंड ये है सामने एक कॉर्नर एंड कॉर्नर पे एक फ्लोर लैम्प मैंने लगाया है, साथ में कंसोल टेबल है एंड इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं गाइज ये सेकंड हैंड है, अगेन मैंने फ्ली मार्केट से खरीदी थी। सो ये एक ग्लास का वास है और इसमें मैंने कुछ आर्टिफिशियल लीव्स लगा रखी हैं एंड ये एक वुडन पीस है एंड इसके बीच में मैंने कुछ मेपल लीव्स हैं, ये मैंने खुद कलेक्ट करके उन्हें स्प्रे पेंट किया है एंड इसके ऊपर मैंने ये रख दी है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। एंड अगेन ये कुछ ड्राइड ब्रांचेस थी, इसे मैंने स्प्रे पेंट किया है एंड इसे मैंने यहाँ लगा दिया है। सो इस तरह से जुगाड़ करके मैंने ये जो है होम डेकोर्स यहाँ पे बनाए हैं एंड आपको ये कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये ऊपर वाली साइड मैंने ये रखा है एंड नीचे जो है एक बास्केट रखी है कुछ रैंडम चीज़ें रखने के लिए। सो नीचे आपको दिख रही होंगी खूब सारी बियर बॉटल्स एंड बास्केट, बट गाइज वेरी सून आई विल रिप्लेस देम ऑल विद माई DIY स्टफ। एंड इसके ऊपर है कि वॉल, और इस वॉल के ऊपर मैंने कुछ मिरर्स लगाए हैं एंड ये मिरर्स भी मैंने खुद से DIY किए हैं गाइज। ये पूरा का पूरा घर ही मेरा DIY है एंड बहुत ही मेहनत लगी है मुझे इसे डेकोरेट करने में। सो ये मिरर्स मेरी पूरी थीम के साथ जाते हैं एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल।
सो दैट्स इट गाइज, हम पहुंच गए हैं फिर से वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी इस टूर की। एंड ये है मेरा DIY की होल्डर जो आपको मैंने दिखाया था। एंड इसके ऊपर मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी कोटेशंस लिखी हैं। एंड बस यहीं पर हमारा जो है लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड रात के टाइम पर ये जो फेरी लाइट्स हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं इन प्लांट्स के ऊपर। तो अगर आपके पास भी घर में कुछ प्लांट्स आपने लगाए हैं तो इस तरह से आप फेरी लाइट से उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। दे लुक रियली रियली ब्यूटीफुल। You OPN, bitch, you won't be we should be closer than friends. If you OPN. सो गाइज़, मैं इस घर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी डेकोरेशन वगैरह के लिए, तो मैंने कर ली थोड़ी सी मेहनत और अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने DIYs के साथ, अपने स्टाइल में मैंने इस घर को डेकोरेट किया है। तो इसी तरह से गाइज़ आप भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करके अपने घर को बहुत ही कम बजट में डेकोरेट कर सकते हैं। Request my chariot to get ya. The doors OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर को इसी तरह से कम बजट में, कम पैसों में स्टाइल करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं DIYs के साथ एंड बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो गाइस मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। मेरा एक चैनल है माई क्रिएटिव होम, मैं उसमें सारी वीडियोज़ इसी रिलेटेड डालती हूँ। होम स्टाइलिंग वीडियोज़, DIYs, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो जितनी भी डिटेल्स हैं इस चैनल के रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियोस में तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मुझे अपने घर को अपने DIY से, क्रिएटिविटी से डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बनाती रहती हूँ एंड आपके साथ शेयर भी की है मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इसी चैनल पे, दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर पे। बट फिर मैंने सोचा कि इसके लिए एक एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए, तो मैंने नया चैनल ओपन किया है माई क्रिएटिव होम। सो जितनी भी होम स्टाइलिंग वीडियोज़ है आज से मैं उसी चैनल पे जो है वीडियोस अपलोड करूँगी एंड मैंने कुछ 3-4 वीडियोस अपलोड कर भी रखी हैं, आप देख सकते हैं उस चैनल पे जाकर। गाइस, बहुत जल्द मैं आपको अपना फुल अपार्टमेंट टूर भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस टाइम नहीं कर सकती क्योंकि लॉकडाउन है एंड सब लोग घर पे हैं, घर बहुत ज़्यादा मेसी होता है एंड इस टाइम इस सिचुएशन में नहीं है घर की मैं आपको पूरा घर दिखाऊँ। बट आई प्रॉमिस यू गाइज, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मैं आपको अपना फुल अपार्टमेंट टूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइज बेल आइकन पे टैप करना बिल्कुल मत भूलिए। जो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला आइकन, उसे टैप करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आजकल नोटिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। सो उस पर आप टैप ज़रूर करिए ताकि आपको जब भी मेरा न्यू वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम। एंड अगर आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू वेरी मच गाइज टू ऑल ऑफ यू मेरी वीडियोस देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक अच्छी सी, प्यारी सी, अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।